सो है दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम गवर्नर के बाद जो भी आर्टिकल्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने गवर्नर तक कंप्लीट कर चुका था। सो आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 161 पढ़ने वाले हैं। राइट, यहाँ पे गवर्नर का पार्डन के बारे में बोला गया है। जैसे हमने प्रेसिडेंट साहब का पार्डन पढ़ा था आर्टिकल 72 में, राइट, प्रेसिडेंट के लिए हमने कहाँ पढ़ा था 72 में, उसी तरीके से गवर्नर के लिए हम पढ़ेंगे 161 में। सो यहाँ पे पार्डन बोला गया है, जो भी सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कम्यूट कर सकता है, जो भी यहाँ पे डायरेक्टली पार्डन भी दे सकता है। हर एक पावर, जो भी पावर हमने प्रेसिडेंट के लिए देखा था वो सेम पावर गवर्नर के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी कल की वीडियो में बताया था कि आप अगर अगर सेंट्रल नहीं पढ़ा, भाग 5 नहीं पढ़ा तो 6 आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भाग 5 में इसीलिए हम इतना ज़्यादा टाइम दिए थे ताकि हमें भाग 6 अच्छे से समझ में आने लगे। सो भाग 6 की अगर हम बात करते हैं तो हम बस कंपेयर करते हैं और बहुत जल्दी आपका भाग 6 भी समाप्त हो जाएगा। सो यहाँ पे बस कंडीशन ये है कि जितने भी पावर राष्ट्रपति को थे सेम पावर गवर्नर को है, बट यहाँ पे 2 पावर कम दिया गया है। मतलब 2 पावर कौन कौन से हैं, तो ये फांसी का सज़ा वहाँ पे प्रेसिडेंट को था बट गवर्नर को यहाँ पे नहीं है। दूसरा, कोर्ट मार्शल के लिए जो था प्रेसिडेंट साहब को था, बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गवर्नर को तो यहाँ पे नहीं है। कोर्ट मार्शल में सज़ा माफ़ करने की छूट इसलिए प्रेसिडेंट साहब को थी क्योंकि वो सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। सो सेनाओं के अध्यक्ष होने के नाते, सुपीरियर होने के नाते वो उनको माफ़ कर सकता था, लेकिन गवर्नर में ऐसा नहीं है। गवर्नर उनका हेड नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे उसको छूट नहीं दी गई है। फांसी पे भी गवर्नर को छूट नहीं दी गई है। तो ये 2 चीज़ आप याद रखना कि 2 चीज़, फांसी और कोर्ट मार्शल में जो पावर है जो माफ़ करने का वो प्रेसिडेंट साहब के पास ज़्यादा है, गवर्नर के पास कम है। बाकी सेम अदर चीज़, सारा चीज़ इक्वल है दोनों के लिए। अब वहीं पे हम अगर बात करते हैं आर्टिकल 163 में, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेट मिनिस्टर जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था भाग 5 में, जो कि आपको देखने को मिले थे आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में। 74 में पढ़े थे और 75 में पढ़े थे। सेम उसी तरीके से हम आर्टिकल 163 और 164 में यहाँ पे देखने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर हम 163 की बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। गवर्नर को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है और कुछ मंत्रियों को उसमें ऐड किया गया है। तो इसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो, इसमें अगर हम मंत्री की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मंत्री परिषद होते हैं। मंत्री परिषद होते हैं जिसका हेड सीएम होता है। वहाँ पे कौन था, पीएम था, जो कि सलाह किसको देगा, सलाह देगा ये गवर्नर को। ठीक है, अब जो मंत्री परिषद होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इसको बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि मैंने आपको भाग 5 में बताया था कि जो लोकसभा और राज्यसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसके लोकसभा के 15% मेंबर होने चाहिए। तो सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेट के लिए, तो विधानसभा और विधान परिषद के विधानसभा के 15% मेंबर होने चाहिए। किसमें, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ठीक है, तो पूरा कंपेयर है, पूरा आपको इतना आप याद रखना कि अगर भाग 5 आपका पूरा कंप्लीट है, भाग 6 आप 2 दिन में रिवाइज करके 2 दिन में कंप्लीट कर दोगे। राइट, सो जिस तरीके से वहाँ पे हमने आर्टिकल 74 में पढ़ा था मंत्री परिषद के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, जो कि सीएम वहाँ पीएम हेड होते थे, सेम उसी तरीके से 163 में हमें देखना है, यहाँ पे सीएम हेड होते हैं जो कि सलाह देते हैं गवर्नर को काम करने के लिए। राइट, ये चीज़ आपने देख लिया। अब थोड़ा सा यहीं पे हम पावर के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि हम गवर्नर के पावर को 161 में ही थोड़ा सा देख लेते हैं। 161 के बाहर है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं ताकि वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब के पास बहुत सारे पावर थे, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर था, और क्या पावर था, लेजिस्लेटिव पावर था, फाइनेंशियल पावर था, उनके पास यूनिवर्सिटी था। सेम ये गवर्नर के पास भी सेम होता है। ठीक है, और क्या काम होता है, जब इमरजेंसी लगता है, इमरजेंसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी 356। तो ये क्या करता है, ये सलाह देता है, सिफारिश करता है, क्या के लिए, इमरजेंसी लगाने के लिए। क्योंकि देश में बैठ के अगर प्रेसिडेंट साहब की हम बात करते हैं तो वो देश में रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली से उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केरल की बात करते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि केरल में क्या हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नर का एक ही काम होता है कि हर एक वीक के लास्ट में संडे को वो पूरा सप्ताह में जो कुछ भी होता है रिपोर्ट बना के गवर्नर को देता है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट का चमचा भी गवर्नर को बोल सकते हो आप। तो यही सिफारिश करेगा ना। अब मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे पता होगा, मेरे दोस्त को तो पता नहीं होगा।
तो सेम उसी तरीके से गवर्नर को पता होगा कि उसके राज्य में क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी हो रहा है, और वो फिर बताएगा इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट साहब को। तो ये आप देख सकते हो 161 में पार्डन के लिए है, जिसमें हमें फांसी और कोर्ट मार्शल के लिए कम दिया गया है गवर्नर को। वहीं पे हम 163 की बात करते हैं तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है, जो कि हम अगर यूनियन की बात करते हैं तो आर्टिकल 74 में हमने पढ़ा था। अब हम चलते हैं आर्टिकल 164 की तरफ। सो 164 में अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, मतलब जितने भी मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर की जो संख्या यहाँ पे अनगिनत है। हर एक मिनिस्टर होते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, रोड मिनिस्टर हो गया, विदेश मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, हर एक मिनिस्टर होते हैं। तो सारे की बात कही गई है 164 में, जैसे कि यूनियन में किस में कहा गया था, 175 में कहा गया था। तो ऐसे आप कंपेयर करते हुए चलोगे। एक चीज़ आप देख रहे हो कि मैं आपको पूरा यूनियन को भी एक तरह से रिवाइज कराते चल रहा हूँ। मतलब आप 163 पढ़ रहे हो तो किसके बराबर है, किसके इक्वल है, तो 74 के इक्वल है। आप अगर 164 पढ़ रहे हो तो किसके इक्वल है, तो 75 के इक्वल है, राइट। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की भी बात कही गई है। हमने इस वहाँ पे किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है, तो ये देश के लिए अगर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हिंदी में बोलते हैं। और महान्यायवादी क्या करता है, उसका केस लड़ता है, मतलब आप वकील मान सकते हो। उसका पावर कितना होता था, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता था। तो इसकी पावर, एडवोकेट जनरल के पावर कितना होगा, तो हाई कोर्ट के जज के बराबर होगा। सेम वहाँ पे जो काम करता था वो देश के लिए करता था, ये स्टेट के लिए करेगा। तो यहाँ पे आप याद रखना, दोनों का एजी ही शॉर्ट फॉर्म होता है। तो एग्जाम में कभी कभी एजी ही डाल देता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये एडवोकेट जनरल है और यूनियन में जो हम पढ़े थे वो अटॉर्नी जनरल था, राइट। तो एडवोकेट जनरल के बारे में आपको 165 में देखना है। सो ये रहा यहाँ का थोड़ा सा बेसिक आइडिया, और आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हमें थोड़ा सा स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है, जो कि हमने जो देश में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखा था। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या देखना है, लेजिस्लेचर के बारे में करना है, विधानमंडल के बारे में पढ़ना है। यहाँ हमें विधानसभा और विधान परिषद पढ़ना है, राइट। काउंसिल ऑफ ये एल से, और यहाँ पे एल सी, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने नहीं पढ़ा है भाग 5, तो प्लीज़ आप उसको पढ़ के आओ एक बार, तभी आपको यहाँ पे कुछ आइडिया होगा। क्योंकि कंपेयर करके पढ़ने में ज़्यादा ईजी होता है, और हम जिस तरीके से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, तो आपको भी पता है कि कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा हमारे माइंड में इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि हमें एक तरह से भाग 5 रिवाइज भी होते जा रहा है, और भाग 6 हम नया कुछ पढ़ते भी जा रहे हैं। तो कल के वीडियो में लेजिस्लेचर पढ़ने वाले हैं। आई होप इतना आज को आपको समझ में आ रहा होगा। हम छोटा ही वीडियो आपको दे रहे हैं ताकि आपको कंपेयर करने में और आर्टिकल्स याद करने में ज़्यादा ईजी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।